तक रोक नहीं पाऊंगा। समझ गया ना तुम? गुल्ली शॉन से बात कर ही रहा था कि तभी बुल्ली आ गया और कहने लगा चलो गुल्ली काम हो गया है। शॉन का फोन है क्या? गुल्ली बोला हाँ बर्गर मिल गए हैं उसे, वो घर लेकर जा रहा है। गुल्ली ने कहा गुल्ली तुम उससे कह दो स्कूटर चलाते हुए बात मत करो, एक्सीडेंट बहुत होते हैं इससे और मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जितने जल्दी हो सके घर चले जाओ। गुल्ली ने जो कुछ भी गुल्ली से कहा गुल्ली ने शॉन से बता दिया, लेकिन शॉन बोला गुल्ली तुम डरो मत, मैं सालों से स्कूटर चला रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और तभी हेलो हेलो, ये क्या हुआ? शॉन का फोन अचानक से स्विच ऑफ हो गया, बैटरी चली गई होगी उसकी। चलो गुल्ली शॉन के आने से पहले हमें घर पहुंचना होगा, वरना हमारे बर्गर खतरे में पड़ जाएंगे। और फिर गुल्ली और गुल्ली दोनों अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे। गुल्ली बोला मुझे लगता है गुल्ली कहीं शॉन ने अपना फोन तो नहीं गिरा दिया। गुल्ली ने कहा हाँ हो सकता है गुल्ली, गाड़ी चलाते हुए बात करोगे तो ये तो होगा ही, मैंने मना तो किया था उससे। और इस तरह बातें करते हुए गुल्ली अपनी जीप लेकर वहाँ से चले गए। और इधर घंटों तक शॉन वहीं बेहोश पड़ा रहा और रात हो गई। और कुछ देर बाद जब बारिश की ठंडी बूंदें शॉन पर गिरी तब शॉन को होश आया और उसने चारों तरफ देखना शुरू किया कि वो तेज बारिश में कहाँ फंस गया है। तब शॉन को याद आया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो तो दिन में हुआ था और अब रात हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पड़े हुए कई घंटे हो चुके हैं। शॉन उठकर खड़ा हुआ तो उसे पता चला कि उसके पैर में तेज दर्द हो रहा है, उससे पैर में चोट लगी है, उसे किसी को मदद के लिए बुलाना होगा। लेकिन यहाँ आसपास तो कोई नहीं है। अगर शॉन को गुल्ली और गुल्ली की मदद चाहिए तो उसे अपना फ़ोन ढूंढना होगा। और शॉन अपना फ़ोन ढूंढने निकल पड़ा। अरे बाप रे, यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगी हुई हैं, यहाँ मुझे फ़ोन मिलेगा कैसे? चारों तरफ तो जंगल है, पता नहीं मेरा फ़ोन हाथ से छूटकर कहाँ चला गया। काश मैंने गुल्ली की बात मान ली होती तो ऐसा नहीं होता। लगता है आज की रात मुझे इस जंगल में गुजारनी होगी, वो भी अकेले। गुल्ली भी मेरी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। और अपना ये स्कूटर भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, अब मैं घर कैसे जाऊँगा? अरे रुको रुको, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, रुक जाओ, मेरी मदद करो, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे घर तक छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, रुक जाओ। अरे यार कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है और अब हर वक्त दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं। आज मुझे पता चला है कि ये दुनिया कितनी मतलबी है। अब मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगा, बस बैठकर इंतज़ार करूंगा। मुझे यकीन है कि गुल्ली मुझे ढूंढने ज़रूर आएंगे। और ये सब इस मनहूस गाड़ी की वजह से हुआ है। अगर ये यहाँ पर नहीं होती तो इस वक्त मैं घर पर बर्गर खाकर गेम खेल रहा होता। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जो होना था वो तो अब हो चुका और अब मैं और ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। मैं तो ऐसे डर रहा हूँ जैसे मेरे आसपास कोई डरावनी चीज़ मौजूद हो। अरे ये क्या है? ये तो किसी इंसान का सड़ा हुआ हाथ है, कोई गाड़ी के नीचे दब पर मर चुका है। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। लगता है यहाँ पर इससे पहले भी भयानक एक्सीडेंट हो चुके हैं। अच्छा हुआ मेरी जान बच गई। अब मैं गाड़ी चलाते हुए कभी फ़ोन पर बात नहीं करूँगा। लेकिन अब बारिश की वजह से मुझे ठंड लगने लगी है और अब मैं और नहीं चल सकता। मेरा